पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि बिहार में चुनाव भी है, बिहार में बाबा भी हैं, बाबा बागेश्वर हैं। अरे भैया, कौन सा बाबा? शंकराचार्य से बड़े बाबा हैं क्या? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि जिनको मोक्ष प्राप्त करना हो, अगर दूसरे को कहते हैं मर गया तो मोक्ष प्राप्त होनी है, तो उनको खुद मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, तो मोक्ष प्राप्त किए नहीं। और ये सब बाबा जो हैं आसाराम बापू के सीरीज के बाबा हैं, राम रहीम के सीरीज के बाबा हैं। जब भेद खुलेगा, अंदर जांच होगी, तब तो हो जाएगा। तो नफरती शासन हटे और जांच हो जाए, तो इन लोगों का भेद खुल जाएगा। सीधी बात है कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जी ने संकेत दिया अयोध्या में बुरी तरह शिकस्त दे करके इन लोगों को कि ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले लोग हैं, धर्म से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है, ये लोग अधर्मी हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार में बाबा भी हैं, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हों या फिर बागेश्वर वाले बाबा हों। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ विधायक प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हैं। भाई जी, बिहार में चुनाव भी है और बिहार में बाबा भी हैं। असल में दिल्ली में वो बाबा बैठे हुए हैं, वो दाढ़ी वाला मोदी बाबा, और उन्हीं के ही सब शागिर्द लोग हैं। बाबा का जो झुंड है वही बाबा का जो दिल्ली में बैठे हुए बाबा हैं, उन्हीं के ये लोग शागिर्द हैं। और उनके कहने पर बिहार में लोग आ रहे हैं। चूंकि इस साल चुनाव है, लेकिन उनको पता नहीं है कि चुनाव के आगाज के पहले ही बिहार की आवाम, चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, सब अपने बेटे बेटियों की रोजगार चाहते हैं। तो रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव को लोगों ने मान लिया है कि इस बार कुछ नहीं, तेजस्वी यादव को वोट देना है, उनके महागठबंधन को वोट देना है। बाबाओं का दौरा चुनावी है, चुनावी दौरा है, इसलिए हर जनता समझती है। लेकिन सनातन की बात, धर्म की बात, प्रवचन की बात आपको पता नहीं है। सनातन सबसे पहले अगर कोई है तो महागठबंधन में शामिल सभी पार्टी के लोग पहले सनातन हैं। और उसमें भी हम जिस परिवार से आते हैं, जिस खानदान से आते हैं, हमारा जो पूर्वज है भगवान कृष्ण, वो सनातनी थे और उसी के हम लोग हैं। इसलिए जितने भी सनातन का नाम लेने वाले लोग हैं, ये लोग असत्य बोलते हैं। बाबाओं के आने जाने से कुछ नहीं, यहाँ बाबा हुआ का चलती नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तय हो चुका है। और दिल्ली वाले बाबा को के बारे में सब कोई जानता है कि महंगाई रोक नहीं रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं रहे हैं, अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है। इसलिए कोई बाबा आवे जाए, यहाँ कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनावी साल जरूर है, लेकिन कोई बाबा आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजद के एक नेता ने कहा कि इनके प्रतिबंध लगना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर भेजा है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए, बिहार में चुनाव भी है और बिहार में बाबा भी हैं, बाबा बागेश्वर हैं, बाबा श्री श्री रविशंकर हैं। आरजेडी कह रही है कि इनको पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोगों को सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाले पसंद हैं। देखिए, ये सब बकवास है। ऐसी किसी को भी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे भाईचारा सौहार्द आपस का बिगड़े। नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी ने इसी बात का ध्यान रखा, बिहार के अंदर विकास हो, विकास साथ सौहार्द भाईचारा बना रहे। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा आपके द्वारा, कोई भी हो वो इस सब से टिप्पणी न करे। आने जाने का सवाल इस संविधान में है, जो आए जाए उसको आप रोक नहीं सकते। इस लोकतांत्रिक ढांचे में तो निश्चित तौर पर जो आए जाए उसमें हम आप कैसे रोक सकते हैं। हाँ, ऐसे शब्द का उपयोग न हो जिससे नुकसान हो भाईचारा का, ये होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनावी दौरा है और प्रधानमंत्री ने इन्हें भेजा है बिहार। अपने मुंह से कहना, वो कहते रहे चुनाव, इसमें मतलब नहीं। चुनाव 6 महीने 8 महीने चुनाव भी 8 महीने चुनाव है। चुनाव उनका जिस पर आस्था होगा, वो बुलाया होगा, वो बाबा अगर हैं और जो भी समाज को मानता होगा, जिसका आस्था होता है, तो कोई भी रहेगा उसका सम्मान करेगा। वो आवे, लोग सम्मान करें, उसमें क्या है। अच्छा, बात शुरू हुई थी कहाँ से? बात औरंगजेब से शुरू हुई थी कि क्या, और आपके अंदर भी, मतलब जेडीयू के अंदर भी, आप औरंगजेब को, किसी ने कहा जेडीयू के एमएलसी ने कि औरंगजेब एक बहुत अच्छा राजा था और शासक अच्छा था, फिर किसी ने कहा कि उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जमा खां क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में? मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप मीडिया के साथी चौथे स्तंभ हैं, ऐसे काम, ऐसे बात को नहीं करना है जिससे कोई मतलब ना हो और आपसी भाईचारा बिगड़े। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मीडिया के साथियों को कि विकास की बातें करें, विकास को लेकर जहाँ कमी उसकी बातें करें। ऐसे कोई आलोचना करना, हमसे आप कुछ पूछेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बिहार को नुकसानदेह है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।